हेलो फ्रेंड्स, चलिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, जनवरी 2021 पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का क्वेश्चन है। बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, पिछले क्वेश्चन के जैसा ही इसमें दिया हुआ है। आपको क्या दिया है, रमेश हैज आइडेंटिफाइड द स्टॉक्स ऑफ द टू कंपनीज ए एंड बी हैविंग गुड इन्वेस्टमेंट इन पोटेंशियल। फॉलोइंग डाटा इज अवेलेबल ऑफ दिस स्टॉक्स। वो डाटा क्या है, मार्केट प्राइस पर शेयर दिया हुआ है, मार्केट प्राइस पर शेयर दिया हुआ है यहाँ पे 2023 से 2019 तक। द रिस्क एंड रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टमेंट, you are required to calculate the risk and the return by investing in a stock A and B। यहाँ पे तो मार्केट प्राइस पर शेयर दिया हुआ है और आपको यहाँ पे पूछा गया है रिटर्न। तो रिटर्न आपको होल्डिंग पीरियड से हम रिटर्न निकालेंगे। होल्डिंग पीरियड रिटर्न क्या होता है, होल्डिंग पीरियड रिटर्न ये होता है मार्केट प्राइस P1 P0 प्लस डिविडेंड डिवाइडेड बाई P0 इंटू 100 होता है, क्योंकि एक एक साल का होल्डिंग पीरियड है यहाँ पे। अगर सपोज कीजिए यहाँ पे हम मार्केट प्राइस रिटर्न निकालेंगे तो 18.75 माइनस 19.60 प्लस डिविडेंड 0 है। यहाँ पे 19.60 इंटू 100 परसेंटेज रिटर्न ऐसे निकल जाएगा, परसेंटेज रिटर्न। एक तो ये तरीका है, मैंने आपको कंसेप्ट में बताया था, या तो परसेंटेज रिटर्न निकालिए या तो सिर्फ रिटर्न निकालिए, बाद में परसेंटेज भी निकाल सकते हैं, लेकिन बेटर होता है कि परसेंटेज रिटर्न आप निकाल लीजिए। यहाँ पे आपको रिटर्न निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, 12.80 माइनस 8.70 प्लस 0, यहाँ पे 8.70 इंटू 100 ऐसे रिटर्न निकल जाएगा। इस केस में रिटर्न कैसे आएगा, इस केस में 33.42 माइनस 18.75 प्लस 0 होल डिवाइडेड बाई 18.75 इंटू 100। इस दोनों का रिटर्न कैसे निकालेंगे, इस दोनों का रिटर्न आपको लास्ट में गया 16.20 माइनस 12.80 होल प्लस 0 डिवाइडेड बाई 12.80 इंटू 100। इस तरह हम रिटर्न निकाल लेंगे। अब सुनिए, इस रिटर्न में ये रिटर्न कितना आया, कितना आया तो एक बार चेक कर लेते हैं हम। हमारे पास 18.75 माइनस 19.60 डिवाइड 18.75 इंटू 19.6 इंटू 100, तो ये 4.34 आ जाएगा। 4 माइनस 4.336% हो जाएगा, 336%, 4.336%। इस केस में कितना हो जाएगा, इस केस में 33.42 माइनस 18.75 डिवाइड 18.75 इंटू 100, तो यहाँ पे 78% हो जाएगा, 78.24% रिटर्न आ जाएगा। तो 4.33 माइनस 4.33% पहला रिटर्न, दूसरा 78.24%। अब देखिए यहाँ पे निकाला 4.34%, 78.24% जो मैंने यहाँ पे निकाला था, ठीक है। इस साल का रिटर्न कैसे निकलेगा, इस साल का रिटर्न कैसे निकलेगा, जैसे देखिएगा यहाँ पे जो रिटर्न यहाँ पे मैंने निकाला, यहाँ पे -4.34, 78.24। मुझे विश्वास है कि आप लोग को समझ आया होगा कि रिटर्न कैसे निकाली गई, ठीक है ना, रिटर्न कैसे निकाला गया। अब आपको इस केस का दिखेगा तो 12. यहाँ पे 12.8 माइनस दिस 8.70 डिवाइड 8.70 इंटू 100, तो 47, यहाँ पे 47.126%, 13% हो जाएगा। यहाँ पे 12.8, अब देखिएगा 12.8 हमने मेमोरी में रख दिया, 16.2 माइनस दिस डिवाइड दिस इंटू 100, ये 26.
ये हो जाएगा 26.56%, 26.56% हो जाएगा। तो पहले दो हम रिटर्न निकाला 47.13%, 47.13% और 26.56% यहाँ पे मैंने रिटर्न निकाला। तो रिटर्न निकालने के बाद हमारे पास ये हर एक साल का रिटर्न निकालेंगे। उसके बाद जो हमारे पास हर एक साल का रिटर्न आएगा तो एवरेज रिटर्न निकालेंगे। एवरेज रिटर्न, एवरेज रिटर्न सम ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाई एन, दैट इक्वल टू एवरेज रिटर्न। तो कितना रिटर्न है, 1 2 3 4 5 6, 6 रिटर्न निकलेगा। तो यहाँ पे जो भी रिटर्न आएगा उसको 6 से डिवाइड कर दीजिएगा तो एवरेज रिटर्न आ जाएगा। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि रिस्क निकालिए। रिस्क, तो रिस्क का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन तो इसका फॉर्मूला होता है रूट अंडर समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। तो x क्या होगा, जो रिटर्न आपने निकाला है वो x हो जाएगा। x बार क्या होगा, ये वाली जो आएगा वो आपका x बार हो जाएगा, ये वाली x बार हो जाता है। अब उसको माइनस करेंगे, n से डिवाइड करेंगे, उसको रिस्क निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने हर एक साल का रिटर्न निकाला, सबको ऐड किया तो कितना आएगा 83.95, 83.95। तो एवरेज रिटर्न निकाला ए का, तो 83.95 डिवाइडेड बाई कितना ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाई 6, तो कितना करेंगे बताइएगा, 83.95 डिवाइडेड 6। अब करेंगे 13.99, ये हो जाएगा 13.99 आपका एवरेज रिटर्न आ गया, जो कि यहाँ पे लिखा गया। मैंने कहा था कि a माइनस एक्स बार, मैंने कहा था, इन्होंने कहा a माइनस ए बार करेंगे। तो ये माइनस ए बार कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे इसको मान लिया गया a, इसको मान लिया गया a बार। तो पहला केस का क्या होगा, -4 माइनस 13.99, तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो -4.34 और 13.99 -18.33 हो जाएगा। दूसरे केस में क्या होगा, ये 78.24 माइनस 13.99, ये माइनस करेंगे तो 64.25 आ जाएगा। अब आपका जो फॉर्मूला होता है रिस्क का फॉर्मूला क्या होता है, रिस्क का फॉर्मूला दैट इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन रूट अंडर समेशन ए माइनस ए बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। तो जो भी ये आया उसको एक्स स्क्वायर करोगे, ए माइनस ए बार का एक्स स्क्वायर करोगे, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे -18.33 का एक्स स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, -18.33 का एक्स स्क्वायर करोगे तो 335 इतना आ जाएगा। तो ये सबका सम करोगे तो ये आ जाएगा, सबका सम किया तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे कितना, 6226.68868883 होल डिवाइडेड बाई 6। तो कितना आ जाएगा बताइएगा, 6226.6883 डिवाइड 6 का रूट, तो 32.2146, ये आ जाएगा 32.2146। तो ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इक्वल टू रिस्क ऑफ ए हो गया, रिस्क ऑफ ए हो गया। उसी तरह आप रिस्क ऑफ बी भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे वेरिएंस आ गया, यहाँ पे कोवेरिएंस भी निकाला गया। कोवेरिएंस का फॉर्मूला मैंने बताया था, कोवेरिएंस ए बी 1/n समेशन ए माइनस ए बार बी माइनस बी बार। तो ए माइनस ए बार ये है, बी माइनस बी बार ये है। तो इसको मान लो P है, ये Q है, और P और Q को मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो जो आया वो कोवेरिएंस हो जाएगा।
तो मुझे विश्वास है कि आप लोग को समझ आ गया होगा। हाँ जी, समझ आया कि नहीं आया ये क्वेश्चन? अच्छा क्वेश्चन था ये, कैलकुलेटिंग टाइप का क्वेश्चन है, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा आप। ठीक है, एग्जाम में आपका टाइम लिया होगा क्वेश्चन बनाने में। ठीक है, अब चलिए, ये मैंने आपको रिस्क निकाल दिया और ये निकाल दिया। अब इन्वेस्टमेंट ये, अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, द रिस्क एंड रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टिंग इन द प्रोपोर्शन ऑफ दिस 6। तो ए और बी का रेशियो क्या है, 6:4। तो वेट ए क्या होगा, 6 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 4 दैट इक्वल टू 0.60। वेट बी कितना हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 4 दैट इक्वल टू 0.40। वेट का सम 1 होता है। पोर्टफोलियो रिटर्न क्या होगा, पोर्टफोलियो रिटर्न, the risk and return of the investing in the portfolio of these stocks will be invested in this। पोर्टफोलियो रिटर्न का फॉर्मूला होता है रिटर्न ए वेट ए, रिटर्न बी वेट बी। अब देखिए, कोवेरिएंस ए बी का फॉर्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ए बी एस्टिमेशन ए एस्टिमेशन बी, ये फॉर्मूला होता है। अब सुनिए, पोर्टफोलियो रिस्क का फॉर्मूला क्या होगा, पोर्टफोलियो रिस्क, पोर्टफोलियो रिस्क का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ए वेट ए का होल स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन बी वेट बी का होल स्क्वायर, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ए वेट ये, स्टैंडर्ड डेविएशन बी वेट बी, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ए बी। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हमने तो नहीं निकाला, लेकिन कोवेरिएंस हमने निकाला है। कोवेरिएंस, कोवेरिएंस मैंने निकाला था, कोवेरिएंस ए बी का, यहाँ पे 1/n समेशन ए माइनस ए बार बी माइनस बी बार करके। अब इसको आप बनाइएगा, आप कैसे करेंगे, आप यहाँ पे स्टैंडर्ड ए वेट ए, स्टैंडर्ड बी वेट बी, तो दिस दिस एंड दिस, ये बनाना है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, दिस दिस। अब ये आपको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट कर देंगे, वैल्यूज को पुट कर देंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन जो हमने निकाला था वो रखेंगे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन मीन्स रिस्क, स्टैंडर्डेशन का फॉर्मूला, स्टैंडर्डेशन एक तो मैंने बनाया था 1/n समेशन ए माइनस ए बार का होल स्क्वायर, स्टैंडर्डेशन बी भी मैंने बनाया था 1/n समेशन बी माइनस बी बार का होल स्क्वायर। अब कोवेरिएंस भी निकाला है, यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन निकाली गई है, यहाँ पे रिस्क दैट इक्वल टू दिस, अब बी का भी निकल गया है, कोवेरिएंस भी निकल गया यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ कोवेरिएंस। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम क्या निकाल सकते हैं, दिस, और यहाँ पे लास्ट में 2 वेट ए वेट बी, कोवेरिएंस ए बी लिख देंगे, बिकॉज ऑफ स्टैंडर्ड ए स्टैंडर्ड बी, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इक्वल टू कोवेरिएंस हो जाएगा आपका। ठीक है, अब इसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये निकाल सकते हैं। ठीक है, बेटर अपॉर्चुनिटी ऑफ फॉर इन्वेस्टमेंट, बेटर अपॉर्चुनिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होगा, तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालेंगे और कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जिसका कम होगा उसमें इन्वेस्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न। रिटर्न के बेसिस पे बी बेटर है। अब देखिए, रिटर्न बी का कितनी है, ए का रिटर्न इतना है 13, अब बी का रिटर्न 16.19%। तो रिटर्न के बेसिस पे बी बेटर है। रिस्क के बेसिस पे ए का रिस्क इतना है, बी का रिस्क इतना कम है, तो रिस्क भी इसका कम है, तो बी प्रीफरेबल ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क एंड रिटर्न, दोनों के बेसिस पे बी बेटर है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए, मुझे विश्वास है कि आप लोग को समझ आ गया होगा। ऐसा कुछ नहीं है क्वेश्चन में, स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना है जो कि आप 9th 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।